आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हम सबको ये सौभाग्य और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखें और कुछ सिखाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज जो विषय हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना की सामर्थ। बोलिए प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। बोलो यीशु मसीह की। यशायाह 65 अध्याय के 24 पद में लिखा है, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। आमीन। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके प्रार्थना करने से पहले ही वो आपको उत्तर दे देगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा। जिस प्रकार से भी आपने वचन पढ़ा, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी है ना बातों को सिखाएगा परमेश्वर। आमीन। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब उससे हम लिपट जाते हैं, तो परमेश्वर अपने उन सारी रहस्यमय बातों को, गुप्त बातों को प्रकट करता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। एक जगह बाइबल लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह बड़े आनंदित होते हैं और कहते, धन्य है परमेश्वर आप जो ज्ञान की बातों को ज्ञानवान लोगों से छिपा करके हम जैसे बालकों को ऊपर प्रकट किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर आज हम लोग परमेश्वर से के वचनों को सीखेंगे कि प्रार्थना की सामर्थ क्या है। बोलिए प्रार्थना की सामर्थ क्या है। आमीन। आज हम इसके विषय में हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन। लूका 18:1 में लिखा है, हियाव ना छोड़ो, लगातार प्रार्थना करते रहो। आमीन। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो यीशु राजा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। और प्रियो, एक बात हम हमेशा याद रखें, जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हों, जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आए, तो अपने जीवन से क्रोध को समाप्त कर दें। आमीन। अगर किसी प्रति डाह है, किसी प्रति हमारे अंदर जलन है, ईर्ष्या है, तो पहले हम उसको, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, उस भाई को, उस बहन को, उन लोगों को हम क्षमा कर दें, माफ कर दें। आमीन। पहला तीमुथियुस 2:8 में लिखा है, इसी प्रकार से कि हम उन क्रोध में आकर के नहीं, बल्कि एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के अपने हाथों को उठा करके हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हम बिना क्रोध के अपने हाथों को किसी भी जगह उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मरकुस 11:24 पद में लिखा, जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। हम जो कुछ प्रार्थना करके मांगे, हम विश्वास करें कि हमारे लिए ऐसा हो गया है। प्रियो, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अब आपको एक मेरा प्रश्न है, प्रार्थना किस जगह करना चाहिए? क्या कोई स्थान है प्रार्थना का? कोई ऐसे प्लेस है या स्थान है जहां पर हमें प्रार्थना करना चाहिए? अभी हमने पहला तीमुथियुस 2:8 में देखा कि मनुष्य बिना क्रोध के कहीं भी, किसी भी जगह जाकर के प्रार्थना कर सकता है, हाथों को उठा करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने का तरीका सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती 6:6 और 7 पद में लिखा है, यीशु मसीह जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहां पर जा? जोर से बोलिए, कहां पर? अपने कोठरी में जा और दरवाजे को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक स्थान बता रहे हैं कि हम अपने गुप्त स्थान में जाएं। आमीन। अपने घर में प्रवेश करें और घर में जा करके एक उचित स्थान को ढूंढें और वहां पर बैठ करके हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
हालेलुया। तो आज हम किस विषय में वचन को देखने के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना की सामर्थ। बोलिए, प्रार्थना की सामर्थ। आइए हम एक उदाहरण बाइबल से देखते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय, जल्दी से मेरे साथ निकालिए आप लोग। हालेलुया। राबा जियंतो राधानामा लजियल सो खो रोदो नामा हासे खेरे बेरे नामा। जल्दी से मेरे साथ निकालिए। प्रेरितों 12 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे जी। जोर से पढ़ो। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन आखिरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लाकर परमेश्वर से प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा है उस समय में। उस समय में मतलब जब वो बंद गृह में था। नहीं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। उस समय मतलब हम आपको बता रहे हैं, अंताकिया के कलीसिया में ऐसा परमेश्वर का वचन प्रचार हुआ, परमेश्वर का राज बढ़ता रहा कि वहां पर सबसे पहले लोग क्या कहलाए? मसीही। बोलिए क्या? कहां पर? अंताकिया में सबसे पहले लोग मसीही कहलाए हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मसीही शब्द कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया में आया है। और जब लोग बोले कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ, मैं मसीह के है ना उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हूँ, जब वहाँ कलीसिया मसीही कहलाने लगे तब क्या हुआ? हेरोदेस उस समय, लिखा है उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। आमीन। देखिए, इससे पहले वो नहीं सता रहा था, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब ये लोग मसीही कहलाए, मसीह पर विश्वास किए, प्रभु को उद्धार करता स्वीकार किए, उस समय हेरोदेस राजा कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। बोलो इस मसीह की। आज मेरे प्रियो, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी स्थान में जाएं, किसी की सेवा करें, किसी की पूजा आराधना अर्चना करें, इससे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस दिन हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, परेशानी इसी जगह से शुरू हो जाती है। क्योंकि शैतान को अच्छी तरह से पता है, यदि ये मसीही बन गया तो मेरा इसके जीवन से नाता टूट जाएगा और मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, ये परमेश्वर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर इसे आशीष देगा, परमेश्वर इसे बढ़ाएगा, परमेश्वर इसे फलवंत करेगा, परमेश्वर इसे ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। यही तो शैतान नहीं चाहता है कि आप ऊंचाई पर जाएं, यही तो शैतान नहीं चाहता कि आप आशीषित हो, यही तो शैतान नहीं चाहता है कि आप बढ़ें। बाइबल लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने के लिए आया है। वो शैतान यही करने के लिए आया है, आपको घात करने के लिए, आपका मर्डर करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको नाश करने के लिए। हालेलुया। वो आया है आपको सुख चुराने के लिए, आपकी शांति चुराने के लिए, आपके आशीष को चुराने के लिए, आपके स्वास्थ्य को चुराने के लिए, आपके जानवरों को मारने के लिए, ताकि किसी प्रकार से आप ना बढ़ें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें, जब हम प्रभु में विश्वास करते तो परमेश्वर कहता है मेरे राज धर्म की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगे। प्रियो, जब ये लोग मसीही कहलाए, इससे पहले इनके ऊपर है ना, देखिए जब ये लोग यीशु मसीह में आ गए, मसीह पर विश्वास कर लिए, उसी समय हेरोदेस राजा कलीसिया को सताने लगा। आमीन। दूसरे पद में लिखा है, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य था, उसका भाई भी था, जिसका नाम क्या था? याकूब। हालेलुया। उस हेरोदेस राजा ने क्या करा? याकूब को कैसे मरवा डाला? तलवार से मरवा डाला। मेरे प्रियो, तीसरे पद में लिखा है,
जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए यहाँ पर जब प्रभु के लोगों को सताया जाता है, प्रभु के लोगों को मारा जाता है, तो शैतान भी खुश होता है और शैतान के इच्छा अनुसार चलने वाले लोग भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आमीन। यहाँ पर जब उसको तलवार से मार डाला गया, यहूदी लोग बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हो गए, लिखा है। तो उसने, हेरोदेस राजा ने क्या किया, जब देखा कि लोग आनंदित हो रहे हैं, लोग मगन हो रहे हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और जब पतरस को पकड़ा गया तो वो दिन अख़मीरी रोटी के थे। आमीन, हालेलुया। अख़मीरी रोटी के दिन थे। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था। जब इजरायली बदुआई में थे, यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा को भेज करके उस बदुआई से इजरायलियों को निकाल ले आया था। उन्हें एक पर्व मानने के लिए परमेश्वर ने एक आदेश दिया था, एक आज्ञा दिया था कि तुम मेरे लिए पर्व मनाना और पीढ़ी पीढ़ी में ऐसा ही करना, ताकि लोगों को पता हो, तुम्हारे पीढ़ियों को पता हो कि परमेश्वर ने इनको दासत्व से अर्थात उस गुलामी से आजाद करके छुड़ा करके निकाल ले आया था। इसलिए पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था। और उस पर्व में किसी प्रकार का हत्या, किसी प्रकार का मर्डर, किसी प्रकार का, है ना, लोगों का सताव नहीं किया जाता। पर्व पवित्र होता था। बोलो यीशु मसीह की। और जब पतरस को पकड़ा गया तो वो कौन से दिन थे? अख़मीरी रोटी के दिन थे। मतलब वो पर्व का दिन था। अख़मीरी रोटी का मतलब क्या है? अख़मीरी क्या है? खमीर अलग है, अख़मीरी अलग। अख़मीरी मतलब जो हम लोग रोटी खाते हैं, ये अख़मीरी रोटी है, आटा का, है ना, सानते हैं, उसको क्या करते, बेलते हैं और रोटी बनाते। ये है अख़मीरी रोटी बिना खमीर की। खमीर वो होता है जो सड़ाते हैं और उसको, जैसे पाव रोटी देखिए, उसको सड़ाते हैं। जलेबी के लिए जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं? सड़ाते हैं, उसको रखते हैं, वो सड़ता है, उसके बाद उसको जलेबी बनाते हैं। जो फुलाया चीज जाता है, सड़ा करके बनता है, वो है खमीर। और जो बिना सड़ाए बनता है वो है अख़मीरी, बिना खमीर की रोटी। तो हम लोग जो खाते हैं वो बिना खमीर की रोटी खाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। और उस समय अख़मीरी रोटी का पर्व था और इसलिए क्या हुआ कि उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। किसने? हेरोदेस ने पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। और लिखा है 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा। देखिए वो क्या डाकू है पतरस, क्या मर्डर करने वाला हत्यारा है, जो इस प्रकार से उस पर जुल्म हो और उसको ना क्या करते हैं, बंदी गृह में डाल करके 4-4 पहरेदारों के साथ उसको पहरे में लगा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भाग जाए। एक व्यक्ति से डरते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए एक पतरस है और इससे इतना लोगों में डर है, इतना भय है, कहीं ये भाग न जाए, इसलिए 4-4-16 कितना 16 लोगों को 4 पहरे में रखा कि 16 लोग रात भर इसको संभाले, ताकि कल इसको ले आकर के याकूब के तरह इसको भी क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए। मेरे प्रियो, लिखा है इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। लेकिन 5वें पद में मेरे प्रियो लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर कलीसिया की आंखें अब खुल चुकी है, लोगों की आंखें अब खुल गई है। जब याकूब मारा गया, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना नहीं की। बोलो इस मसीह की। जब कलीसिया वो याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, याकूब बचा नहीं, याकूब मार डाला गया मेरे प्रियो। लेकिन अब वही कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना करने लगी। किसके लिए? पतरस के लिए, जेल में बंद था। याद रखे, जब हम कलीसिया मिल करके प्रार्थना करने लगते हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी परमेश्वर हटा देता है, बड़े से बड़ी समस्याओं को भी परमेश्वर हटा देता है। यही तो है प्रार्थना की सामर्थ्य। देखिए कलीसिया अब चैतन्य हो चुकी है। मैंने एक प्रभु के दास को खो दिया है, अब मैं पतरस को खोना नहीं चाहता। अब कलीसिया है ना, तन मन धन से लीन होकर के लौ लगा करके प्रार्थना करने लगी कि अब मैं पतरस को नहीं मारने दूंगा। पतरस के लिए लोग लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। आमीन।
जिस दिन आप लौ लगा करके प्रार्थना करने लगेंगे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करेगी, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज करके अपने लोगों की रक्षा करेगा। एक भी लोग परमेश्वर के मारे नहीं जाएंगे, एक भी लोग परमेश्वर के नाश नहीं होंगे। यहाँ पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। और 6वें पद लिखा है, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने पर था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। देखिए कितनी सतर्कता के साथ इसको बंदी गृह में रखा गया। पहले तो सबसे अंदर काल कोठरी में बंद किया गया है, 2 जंजीरों में बांधा गया है, 4-4 लोगों को पहरेदारी पर लगाया गया है। आमीन। और लिखा है वो 4-4 सिपाहियों के बीच में बंधा हुआ सो रहा था। और पहुरिये है ना, पहुरिये जो हैं पहरुए हैं, पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। बोलो इस मसीह की। 4-4 लोग भीतर बाहर रखवाली कर रहे हैं। पतरस जंजीरों में बंधा हुआ था। लेकिन 7वें पद लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। कलीसिया अपने घुटने पर आ गई। कलीसिया के लोग एक मन हो गए। कलीसिया के लोग उपवास करने लगे और पतरस के लिए प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर के पास फोन पहुंच गया। हालेलुया। परमेश्वर फोन उठाया। हेलो कौन? कलीसिया बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। आमीन। कलीसिया बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, अरे मिकाइल स्वर्गदूत है। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत हैं। और प्रभु ने पूछा, है ये हल्ला कैसे हो रहा है? स्वर्गदूत बताने लगे, अरे प्रभु कलीसिया तो एक मन हो चुकी है। कलीसिया एक मन होकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। प्रभु ने कहा, अच्छा ऐसा कर, जल्दी से जा तू इनका मुकदमा कर, इनको छुड़ा, नहीं तो कलीसिया हमको हिला देंगे, है ना, प्रार्थना में। हालेलुया। और परमेश्वर तुरंत स्वर्गदूत को भेजता है, जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाओ। वे लोग ले होकर के लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्गदूत तुरंत आता है। 7 पद लिखा है, तो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। बोलो हालेलुया। उस कोठरी में ज्योति चमकी जहां पर पतरस बंद था। आमीन। और ज्योति चमकी लिखा है, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर अपने आप गिर पड़े। हालेलुया। जंजीर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे आजाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज दिया और स्वर्गदूत आया, केवल पतरस को जगाया और उसके हाथों से जंजीरें आप से आप खुलकर नीचे गिर गई। मेरे प्रियो, लिखा है 8 पद में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उनसे कहा, अपनी वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहां पर स्वर्गदूत ऐसा क्यों कह रहा है? कमर बांध। आमीन। सत्य से हम अपनी कमर को बांध ले, अपनी कमर को कस लें। हम लोग पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाते, क्यों कस के रखते हैं? ताकि पैंट गिर न जाए। हालेलुया। ये हमारी क्या है? सुरक्षा के लिए है। उसने कहा, उठ अपनी कमर को बांध और जूते पहन ले। जूते कौन से? सुसमाचार के जूते। बोलो यीशु मसीह की। सुसमाचार के जूते। आज बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया है। गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर के प्रचार करना बंद कर दिया है। आमीन। उसने, अब ये पतरस जो प्रचार करता था, है ना, जा जाकर लोगों को चंगाई दिया करता था, लोगों को आजाद किया करता था, अब जब ये जेल में गया तो इसने अपनी सारी आशा खो दी। हालेलुया। बोलिए कैसे? इसने सारी आशा खो दी, क्योंकि अपने आंखों के सामने अभी देखा कि याकूब क्या हुआ है, मार डाला गया, तलवार से उसका सर कलम कर दिया गया। और पतरस जब देखा कि जब उसका कलम कर दिया गया तो अब तो मेरा नंबर है। हालेलुया। और इसने भी क्या करा? अपने कपड़े को उतार दिया, अपने जूते को उतार दिया, अपने सत्य से जो कमर बांधा था उसको उतार कर रख दी। इसीलिए स्वर्गदूत कह रहा है, हे पतरस उठ, अपनी कमर को बांध, अपने जूते फिर से पहन ले और अपने कपड़े को फिर से पहन ले और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बोलो इस मसीह की।
9 पद, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, यह वरन समझा मैं एक दर्शन देख रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की। देखिए इतनी घटना इसके साथ हो रही है, लेकिन ये क्या सोच रहा, मैं दर्शन को देख रहा हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 10वें पद में, तो वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। देखिए नगर का फाटक इतना वजन था, इतना वजन होता है कि बिना 4 लोगों के मिले, बिना 4 लोगों को लगे वो फाटक खुल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर जब पतरस स्वर्गदूत वहां पर जाते हैं, हालेलुया, वो गेट अपने आप खुल जाता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए ये है प्रार्थना की सामर्थ्य, ये है प्रार्थना की ताकत। यदि आप प्रार्थना करने बैठ जाएं तो स्वर्ग को भी आप हिला सकते हैं। यदि आप प्रार्थना के लिए बैठ जाएं तो आप हर एक परिस्थिति को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यदि आप प्रार्थना पर बैठेंगे नहीं तो आप कुछ भी चीजों को बदल नहीं सकते हैं। हालेलुया, बोलिए प्रार्थना हर एक चीजों को बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन को आशीषित करती है। प्रार्थना बड़े से बड़े पहाड़ को भी हटा देता है। प्रार्थना से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अलौकिक दुनिया में पहुंच सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को चंगा कर सकते हैं। बोलिए प्रार्थना से ही हम अपने गांव समाज को, हमारे देश को बदल सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज प्रार्थना करिए। दुष्ट आत्माएं बड़े लोगों के ऊपर हावी हो रही हैं, एक्सीडेंट के द्वारा मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े के द्वारा नाश कर रहे हैं, नशे के द्वारा नाश कर रहे हैं दुष्ट आत्माएं, है ना। कोई जहर खाकर मर जा रहा है, कोई फांसी लगाकर मर जा रहा है। ये दुष्ट आत्माएं बड़ी प्रचंडता के साथ, बड़े ही, है ना, शीघ्रता के साथ, बड़े ही उत्तेजना के साथ लोगों के जीवनों में कार्य कर रहे हैं, लोगों को नाश कर रहे हैं, मार रहे हैं। आपका हमारा दायित्व है, आपका हमारा फर्ज है कि हम लोग प्रार्थना में बैठ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हमारे लोग एक भी नाश ना हो, हमारे लोग बचाए जाएं। आप जिस दिन प्रार्थना करना शुरू कर देंगे आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। बोलो यीशु मसीह की। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या कर देगा, बदल देगा। यहाँ पर ये कलीसिया प्रभु से प्रार्थना करने के लिए एक मन हो गए, लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। लौ लगाकर मतलब सब कुछ छोड़ करके सब कुछ भूल जाना, आत्मा में एक हो जाना, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ऐसा मतलब जैसे कोमा में चले जाना, कुछ पता नहीं। और लौ लगाकर एक मन होकर कलीसिया प्रार्थना करने लगी। और आज कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ्य ने पतरस को जेल से बाहर कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। आज प्रार्थना की सामर्थ्य पतरस को नया जीवन दे दिया। 12 पद में लिखा है, जब और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि हलचल मच गया। क्या मचा? हलचल मच गया। 11 पद, तब पतरस सचेत होकर कहा, अब मैं जान लिया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे बाहर निकाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 12 पद लिखा है, यह जानकर वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया और जो मरकुस कहलाता है वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर। देखिए एक लोग नहीं, 10 लोग नहीं, लिखा बहुत से लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। प्रियो, आज जब हम और आप मिल करके प्रार्थना करते हैं अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, तो परमेश्वर सारे माहौल को, सारे वातावरण को बदल देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। प्रियो, जिस दिन आप प्रार्थना करने लगोगे आपके सारी परिस्थितियों को हमारा परमेश्वर क्या कर देगा, बदल देगा। आमीन। सारी परिस्थितियों को क्या करेगा, वो बदल देगा। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने, है ना, वहां पर अपने स्वर्गदूत को भेज करके पतरस को उस जेल से
रिहाई दिलाई। आमीन। आज आप किसी भी संकट में हैं, किसी भी क्लेश में हैं, किसी भी परेशानी में, किसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यदि आप प्रार्थना करेंगे तो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 50:15 लिखा, संकट में मुझे पुकार। मतलब जब संकट में हैं आप तो उस परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आमीन। यहाँ पर कलीसिया अब सतर्क हो चुकी है, एक अगुए को खो चुकी है कि याकूब को मार डाला गया, लेकिन अब कलीसिया नहीं चाह रही थी कि हमारा जो अगुआ है पतरस वो भी नाश हो, लेकिन कलीसिया बहुत सारे लोग मिल करके प्रार्थना करने लगे यीशु मसीह नाम में, और स्वर्ग से स्वर्गदूत को मजबूरन आकर के पृथ्वी पर उस पतरस को छुड़ाना ही पड़ा। जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, आपके घर की परिस्थिति, आपके जीवन की परिस्थिति, आपकी कलीसिया की परिस्थिति, आपके नात रिश्तेदारों की परिस्थिति, आपके गांव समाज की परिस्थिति बिल्कुल 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 बदल जाएगी इस मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना की सामर्थ्य तो यूं काम करेगी, आप प्रार्थना बैठ तो जाइए, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन लिखा था, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा? मुझसे प्रार्थना कर। यशायाह 64:7 में लिखा है, परमेश्वर से कोई सहायता नहीं मांग रहा है आज, परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है आज आपको सहायता मांगने की जरूरत है, आज आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। मरकुस 11:24 पढ़ करके हम लोग रुकेंगे यहाँ पर। जल्दी से पढ़िए मरकुस की किताब 11:24 पर जल्दी से पढ़ेंगे। रदला जियल्बो रडनामा लाजियल सेके नामा 24 जल्दी से पढ़ेंगे जोर से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगोगे, आप विश्वास कर लो कि आपको मिल गया है। आमीन। हालेलुया। आप जो भी प्रार्थना करके मांगो, इस कलीसिया को विश्वास हो गया कि हम अगर प्रार्थना करेंगे तो पतरस जेल से बाहर आ सकता है, मृत्यु से वो बच सकता है, और वैसे ही हुआ जैसे इन लोगों ने प्रार्थना किया और जैसे इन लोगों ने सोचा था। आमीन। यहाँ पर लिखा, जैसे आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके मांगोगे आपके लिए वो हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो असंभव को संभव कर देता है। आमीन। आज 4 पहरेदारी पे लोगों को रखा था, कोई देख भी नहीं पाया, और ये राजा हेरोदेस गुस्सा में उन 16 व्यक्तियों को मरवा डाला। जब देखा कि पतरस भाग गया है तो क्या किया? राजा ने उन 16 को क्या करा? मरवा डाला। हमारी प्रार्थना में ताकत है, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य। जिस दिन हम प्रार्थना करने लगेंगे सारा कुछ बदल जाएगा। आमीन। सारी परिस्थितियां बदल जाएगा, सारा माहौल बदल जाएगा, सारा वातावरण बदल जाएगा। आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, घुटने पर आ जाइए, आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करिए। नहम्याह की किताब अगर आप पढ़े तो वहाँ पर लिखा, जब नहम्याह ने सुना कि इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, इजराइल के लोगों का है ना शहरपना उजाड़ पड़ा हुआ है, वो बहुत है ना समस्या में है, परेशानी में है, वो नहम्याह रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, विलाप करने लगा। मेरे प्रियो, वो नहम्याह फिर से उस परमेश्वर के भवन का नव निर्माण किया। प्रार्थना, रोना, उपवास करना आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगा। इस कलीसिया ने लव लगाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पतरस को बाहर किया। आप यदि आज लव लगाकर अपने परिवार के लिए, अपने है ना नात रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर वही आज फिर स्वर्गदूत को भेज करके आपके लिए जो आपका दरवाजा बंद है, जो आपका रास्ता बंद है, उसको परमेश्वर खोल देगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है परमेश्वर के सामने प्रार्थना की सामर्थ्य। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर सकता। परमेश्वर मरुस्थल चीजों में भी पैदावार कर सकता, अंकुरित कर सकता है। आप विश्वास करें। जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वे लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वे लोग परमेश्वर की महिमा को देख, केवल वही लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और उससे आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के सुंदर